हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 16 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 पुलिस अधिकारियों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सब्जी कोठी के आविष्कारक निक्की झा को यूथ पुरस्कार दिया गया, वह किस IIT के छात्र हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर के छात्र। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो ये पता लगाया है चंद्रयान 2 ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह देवंदा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अपने राज्य की मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेडा में बनने जा रहे रेलवे स्टेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेडा में बनने जा रहे यह रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। यह गांव सहारनपुर जिले में स्थित है। पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिला प्रशासन से रेलवे स्टेशन का नामकरण के संबंध में रिपोर्ट मांग चुकी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित जो गांव है बनेड़ा, उसमें जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। और ये जो बनेड़ा गाँव है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर ऊर्जा बचाने वाला देश का पहला डेमो भवन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का पहला सुपर ऊर्जा दक्ष भवन लखनऊ में स्वीकृत किया गया। इस तकनीकी के भवन से 50% ऊर्जा की बचत होगी। इसका उपयोग प्रदर्शन भवन के रूप में किया जाएगा। इस सुपर ऊर्जा दक्ष डेमो भवन में ECBR की समस्त तकनीकियों का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा।
इस भवन का अध्ययन करके विभिन्न स्टेक होल्डर्स द्वारा उसी प्रकार के भवनों का भविष्य में निर्माण प्रदेश में किया जा सकेगा, जिससे भवनों में खपत होने वाली ऊर्जा में लगभग 50% की बचत हो सकेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला सुपर ऊर्जा दक्ष भवन यानी डेमो भवन ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थापित किया जाएगा। और इसके स्थापित होने से क्या होगा, तो इसके स्थापित होने से 50% ऊर्जा की बचत होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर बनेगा, तो लखनऊ में इसे स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो एक वर्ड है ECBC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बाबू राम को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कुल 144 वीरता पुरस्कारों के लिए स्वीकृति दी। इनमें से एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, 15 शौर्य चक्र, 4 बार 2 सेना पदक जो कि वीरता में है, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे ASI बाबूराम, और जो कांस्टेबल थे अल्ताफ हुसैन, उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यानी जो बाबूराम थे उप निरीक्षक बाबूराम, इन्हें अशोक चक्र और अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को सम्मानित किया गया। अशोक चक्र देश में शांति काल का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, जबकि कीर्ति चक्र शांति काल के वीरता पुरस्कारों के क्रम में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 144 वीरता पुरस्कारों के लिए स्वीकृति दी। अब जो अशोक चक्र दिया गया है वो किसे दिया गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक यानी ASI बाबूराम को दिया गया है। अब दोस्तों ये बाबूराम के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो बाबूराम है इनका जन्म जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पुंछ जिले के सीमावर्ती मेंढर इलाके के एक गांव है धारना, गांव का नाम ध्यान रखना है, कौन सा गांव है, तो धारना गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 15 मई 1972 को इनका जन्म हुआ था, और ये 1999 में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल पद पर नियुक्त किए गए थे। दोस्तों ये जो बाबूराम थे जो कि अब शहीद हो चुके हैं, इन्होंने 14 एनकाउंटर में 28 आतंकियों को मार गिराया था, और अधिकारियों ने बताया ऐसा कि बाबूराम को 27 जुलाई 2002 में श्रीनगर के विशेष अभियान समूह यानी SOG के पद पर तैनात किया गया था, और वह कई आतंकरोधी अभियान में शामिल रहे, और कुल मिलाकर के 14 एनकाउंटर इन्होंने किए, जिसमें कि 28 आतंकियों को इन्होंने ढेर किया था। तो आपको इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना को किस राज्य का DSP नियुक्त किया गया, तो इन्हें असम राज्य में DSP नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य का DSP नियुक्त किया गया। वहीं राज्य सरकार ने पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली लवलीना को 2024 के पेरिस ओलंपिक तक छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 1 लाख रुपए देने का भी फैसला किया। राज्य सरकार ने गुवाहाटी में उनके नाम पर एक सड़क का भी निर्माण किया। वहीं उनके चारों कोचों यानी प्रशांत दास, पदुम बरुआ, संध्या गुरुंग और राफेल गामावस्का को 10-10 लाख रुपए भी दिए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो असम राज्य सरकार है उसने कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य में जो है DSP नियुक्त किया है। अब यहाँ पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 7। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, M वेंकैया नायडू ने।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएम नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकाल की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाता है, जिसे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पुस्तक है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकाल की उपलब्धि और मूल्यांकन की ये याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश में सी कैट अभ्यास में हिस्सा लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास सी कैट आयोजित किया। सी कैट 2021 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ावा एवं संरक्षित करना है। इस अभ्यास में लगभग 400 कर्मी और 10 जहाज शामिल किए गए थे। सी कैट अभ्यास पहली बार कब किया गया था? तो वर्ष 2002 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। और ये जो सी कैट अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संकटों, आकस्मिकताओं या अवैध गतिविधियों का सामना करने पर मानकीकृत प्रशिक्षण, रणनीति और प्रक्रियाओं को शामिल करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये जो है सी कैट अभ्यास का उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और सिंगापुर में ये जो प्रशिक्षण अभ्यास है सी कैट ये आयोजित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर की बात है, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है कि सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टिकटॉक। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका दावा किसने किया है? तो बिजनेस जर्नल निक्की एशिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है फेसबुक और तीसरे नंबर पर है व्हाट्सएप। और चौथे नंबर पर कौन है? तो इंस्टाग्राम इसमें चौथे नंबर पर है और फेसबुक मैसेंजर ये 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डाउनलोडिंग के मामले में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन बन गया है? तो टिकटॉक जो है ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला दुनिया का ऐप बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चीन में। हाल ही में चीन के उत्तर में स्थित हेबई प्रांत के चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूषित उत्पादों के संपर्क में आया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बीजिंग रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र बीजिंग सीडीसी के हवाले से बताया कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद उसे 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बीजिंग लाया गया और क्वारंटाइन में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चीन का हेबई प्रांत है वहां पर चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। अब दोस्तों यहाँ पर चीन की बात है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं और चीन की जो करेंसी है वो क्या है? तो रेन मिनबी ये चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, संसद ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में किस अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रस्ताव है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 342 ए। संसद ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देता है। विधेयक में अनुच्छेद 342 ए में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की है।
इसके पारित होने के दौरान संसद के 385 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि एक भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में संसद ने 127वां संशोधन विधेयक 2021 जो वो पारित किया है। अब ये जो 127वां संशोधन विधेयक है ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब दोस्तों ये जो विधेयक है अगर ये कानून बन जाता है तो राज्य सरकारों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो मराठा आरक्षण का मामला है और ये विधेयक है, इसे पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों 2018 के पहले राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करते थे। 2018 में संविधान में 102वां संशोधन किया गया, जिसके बाद ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास रह गया। ऐसे में कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार केवल किसके पास है, तो केवल केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए केंद्र को यह संशोधन बिल लाना पड़ा और अब ये बिल दोनों सदनों से पारित हो गया है, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। अब दोस्तों इससे क्या होगा, तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद में 127वां संशोधन विधेयक पारित किया गया और किससे संबंधित है, तो ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार जो है ये राज्य सरकार को देता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टीम को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कोर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवर्थी। सॉफ्टवर्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कोर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉफ्टवर्थी की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिजाइन, सिमुलेशन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल विधियों को विकसित करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सॉफ्टवर्थी हैं उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कोर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है, तो अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे 16 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, ओडिशा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।